हो जाएगा। देखो तो लिखने वाला कहाँ से आएगा? लिखने वाला लिखने वाला। अभी हम पढ़ेंगे जैसे साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स क्या है y। इसका फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बोलेंगे साइन इनवर्स, क्या बोलेंगे साइन इनवर्स, और x बोलेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखना है तो साइन इनवर्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एक बार x बोलेंगे, क्या बोलेंगे x, तो रूट अंडर देंगे, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। मान लो साइन ए को हम x मान लिए, तुम लोग को नहीं बोलना है, साइन ए को क्या मान लिए x होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। यहाँ पर साइन ए को मान लिए क्या x, तो उसके बाद कॉस भी आएगा। अब कॉस का क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है ना बेसिक फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मान लो यहाँ साइन को x माने तो रूट अंडर कॉस की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन में प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, फिर y देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रहेगा प्लस, और y देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस रहेगा माइनस, y देंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a प्लस b फॉर्मूला बताए होंगे, इसमें सेम होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू माइनस sin a इंटू। तो इधर मान लो एक इधर दोनों को सेम रखे x y बोले, cos इनवर्स क्या बोले x y, क्योंकि cos a और cos b इसमें अल्टरनेट होता है इसलिए अल्टरनेट चेंज किए, इसमें अल्टरनेट नहीं होता है cos a इंटू cos b। तो यहाँ पर होगा x y प्लस रहेगा तो क्या देंगे माइनस, इधर दोनों को चेंज कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x y बोलेंगे, माइनस रहेगा तो क्या बोल देंगे प्लस, और दोनों को चेंज कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका यूज आएगा। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बताए थे, tan a प्लस b फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इनटू, यहाँ मान लो tan a को x माने tan b को क्या माने y, तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy हो जाएगा। ये कब फॉर्मूला लगाएंगे जब इधर x और y का वैल्यू जो होगा x और y का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अगर x और y का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। कहने का मतलब कहीं पर अगर tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है प्लस tan इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है, ये दो चीज लिखा हुआ है, मान लो ये x है ये क्या है y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू क्या है 1/3 है। तो जब इसमें xy निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा
एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6। तो 1/6 जो है वो 1 से छोटा है। 1/6 1 से क्या है, 1 से छोटा होता है ना 1/6। तो 1 से छोटा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। वही अगर रहेगा ऐसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स क्या रहेगा 3। अगर यहाँ पर क्या है, जो एक्स वाई का वैल्यू है वो हो गया 6। कितना हो गया 3 2 6 होता है ना। तो अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, एक्स वाई का वैल्यू किससे बड़ा हो जाए 1 से बड़ा हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तब फॉर्मूला लगेगा उसमें पाई प्लस क्या लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x। उसमें लगेगा फॉर्मूला पाई प्लस क्या लगेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। कब लगेगा, एक्स वाई का वैल्यू जब 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्या हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा बड़ा, तो उसमें पाई प्लस लग जाएगा। इसे क्या लग जाएगा बोलो, माइनस में भी उसी टाइप से होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस, माइनस है तो नीचे प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। ई कब लगेगा, जब x y का वैल्यू 1 से छोटा हो, 1 से क्या हो अगर 1 से बड़ा रहेगा तब क्या लगेगा पाई प्लस लगेगा। पाई प्लस करके ये बात लिख देंगे पूरा, ठीक है। उसी टाइप से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का वैल्यू, cot इनवर्स क्या है, cot इनवर्स xy माइनस 1 बटा y प्लस x। उसमें बताए थे ना cot a प्लस b फॉर्मूला, cot a into cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a, वही है xy माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a, ठीक है। माइनस वाला का क्या रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस है तो ऊपर क्या हुआ माइनस, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अगर प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, वही एक्स वाई का वैल्यू जब x माइनस 1 से छोटा रहेगा तब लगाएंगे इसको, ठीक है। या 1 से छोटा रहेगा तब इसको लगाना है। और वही 1 से बड़ा हो जाता है तो क्या लगाते हैं पाई प्लस कर देंगे। 1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या लगाएंगे पाई प्लस, ठीक है। इसको नोट करेगा, ये सब कर लेते चलो देखो तो आगे। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक बताए थे। कितना तक बताए थे, ये अभी केसी सिन्हा का बुक चल रहा है, किसका, तो देखो इसको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स 1/√x² - 1 ये सब लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना अभी हम नहीं बताए हैं, तो इसी का कॉन्सेप्ट अभी हम बताते हैं तुम लोग को। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम अभी बताएंगे पहले, कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर रूट के अंदर देखो, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब लेट करना है, मतलब मानना है अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। कहने का मतलब ऐसा चीज मानो, ऐसा चीज हमको मानेंगे जो हमको रूट सॉल्व हो जाए। रूट क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। कहने अगर हम देखो रूट अंडर इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकता, अगर यहाँ पर साइन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तभी ना कॉस बाहर आएगा। या तो क्या आएगा, अगर
कॉस आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। रूट कैसे बाहर आएगा वो दिमाग लगाना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 प्लस, तब बताओ लेट क्या करेंगे, x का वैल्यू हम टेन थीटा करेंगे या क्या करेंगे कॉट थीटा। कहने का मतलब अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्क्वायर रूट कैंसिल, सेक बाहर आ जाएगा। कॉट मानेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो रूट के अंदर अगर x स्क्वायर माइनस 1 हो तब बताओ x का वैल्यू क्या लेट करेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा। कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा होता है स्क्वायर रूट कैंसिल, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब देखो अगर रूट के अंदर 1 प्लस x हो, रूट के अंदर क्या हो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो, तब हमको क्या लेट करेंगे, तब x बराबर हम लेट करेंगे cos थीटा या cos 2 थीटा। ये थोड़ा मतलब 10 से अलग है। अगर 1 प्लस एक्स रहे, स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर क्या रहेगा, अगर स्क्वायर नहीं रहे 1 प्लस एक्स या रूट अंडर 1 माइनस एक्स, अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स हो या दोनों साथ में हो, 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स दोनों साथ में हो, तब क्या लेट करेंगे x बराबर बताओ तो cos थीटा या cos 2 थीटा। कोई दिक्कत। अब आगे देखो ये सारा पॉइंट बता दिए। अगर इसी में a लग जाए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लग जाए, क्या लग जाए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर a लग जाएगा तब क्या लेट करेंगे बताओ, तब x का वैल्यू क्या लेट करेंगे। अब देखो अगर यहां पर a स्क्वायर लग गया, यहां तो 1 था, यहां क्या था, तो 1 प्लस मान लो 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा तभी ना होगा। तो अगर a रहेगा तो आगे a मान लेना, a tan थीटा लेट करना, क्योंकि यहां पर a आएगा, a tan थीटा मानेगा तब a स्क्वायर कॉमन होगा। अगर इसमें क्या आ जाए a tan थीटा या क्या मानेंगे a cot थीटा। अगर 1 नहीं लिख करके a लग जाए, सब में क्या लग जाए 1 की जगह क्या लग जाए, जहां जहां 1 है वहां क्या लग जाए a लग जाएगा, तो सब में हम आगे a मान लेंगे, a लगाकर मान लेंगे। कोई दिक्कत। अगर 1 रहेगा तो नॉर्मली मान लेंगे, अगर a लग जाएगा तो सबके आगे क्या मानेंगे लगा करके a। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट करो, जो नोट लिखे ना उसको नोट करो। चलो देखो तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर जो है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बोर्ड पे देखो तो बोले कि अगर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो क्या लेट करेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा, वो एक चीज लेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहला काम लिखेंगे लेट। देखिए x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो x बराबर हम सेक थीटा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, अब देखो यहां से x बराबर हम सेक थीटा मान लिए, अब वहां से थीटा निकाल लेंगे, मानेंगे वहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से थीटा निकालेंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स x। ये सेक इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो मानो x बराबर सेक थीटा या कोसेक थीटा। उसके बाद उससे थीटा निकालो, थीटा निकालेंगे तो इससे किधर आएगा, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x।
अब इस पे पुट कर दो क्वेश्चन पे, टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर, जहां x है वहां क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखो टेन इनवर्स क्या बच गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 बाय 10 बचा 1 बाय 10 थीटा, क्या बचा, तो यहां से देखो टेन इनवर्स 1 बाय 10 थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, क्या होगा। अब बताओ कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1090 माइनस थीटा, बताओ कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, तो जहां कॉट है वहां लिख दो 1090 माइनस थीटा, क्योंकि ये 10 में है तो इस ये भी 10 में आना चाहिए। Yes, sir. तो क्वाड को क्या लिख देंगे 10 90 मतलब माइनस थीटा, तो बताओ 10 इंटू 10 इनवर्स x होता है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ से पाई बाय 2, यहाँ से थीटा का वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर भी हो सकता है इसका ये आंसर हो गया, एक आंसर और भी हो सकता है, जैसे पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x, या हम बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स x, इसका आंसर क्या हो सकता है, बोलेंगे सर कैसे, तो बोलेंगे कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, बताए थे ना, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, बोले थे जो जिसमें चेंज होता है अगर वो प्लस में रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 2। तो बताओ अगर यहां से सेक इनवर्स x निकालेंगे तो पाई बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, तो जहां पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। तो दो आंसर, दोनों आंसर लिखना है जो पॉसिबल है, यही आंसर हो गया, नोट करो, नोट करो तो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 1 बाय x, इधर नहीं लिखना है, मतलब ये कह रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए और x का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले बताओ रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा या कॉट थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखेंगे तो x बराबर टेन थीटा, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के लिए क्या लिखेंगे, बताओ x के लिए क्या लिखेंगे, x के लिए जो है हम 10 स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में होगा, अब माइनस क्या होगा 1 पूरे पे डिवाइड होगा, और x के लिए 10 थीटा क्या होगा, अब देखो 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो यहां से 10 इनवर्स क्या बचा, सेक थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 10 इनवर्स 10 में जैसे सॉल्व करने बताए होंगे सर कि मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी होता है, sin cos tan cosec sec cot, जब भी sin cos के अलावा कुछ आवे, sin cos के अलावा आवे तो उसको sin cos में चेंज कर दो, उसको किस में चेंज कर दो, जैसे sec है तो इसको क्या कर दो 1 बाय cos माइनस 1, और 10 को क्या कर दो sin बाय cos, तो यहां से 10 इनवर्स एलसीएम लेगा तो क्या होगा ऊपर, अभी नीचे वाला भूल जाओ, cos थीटा है तो 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा बाय
कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा ये बात बचा, इतना बात बचा है ना। क्या बचा? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। इसका आगे और बनेगा, पहले यहाँ तक नोट करो तब बताते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हुआ है ना। अच्छा बनो, पहले इतना उतारो उतारो। चलिए अचार खा लेंगे। देखो क्या बचा था लास्ट में, देखो tan इनवर्स बचा था 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। इसको देखो तो थोड़ा सा, अब tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस तो बताए थे, पहला क्लास लिए थे तो उसमें बताए थे 1 माइनस cos थीटा, माइनस जब भी रहे तो 2 sin स्क्वायर बोलो। क्या बोलो? 2 sin स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 ना लगा हो तो थीटा बाय क्या बोलेंगे? 2। तुम लोग को अगर इसका फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, 1 माइनस cos थीटा, माइनस रहेगा तो साइन में फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin थीटा बाय 2। उसके बाद एक और बताया होंगे फॉर्मूला sin 2 थीटा का। किसका? sin 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर यहाँ से 2 हटाता है, अगर यहाँ से 2 हटाते हैं तो यहाँ आता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा होता है ना। तो यहाँ से देखो इधर, अगर यहीं पर 1 माइनस cos 2 थीटा रहता, क्या रहता? 1 माइनस cos 2 थीटा 2 थीटा रहता, तो अभी यहाँ थीटा बाय 2 नहीं लगता। sin थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा। याद कर लेना, 1 माइनस cos थीटा याद कर लेना, 2 sin स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस रहता तब क्या होता? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और नीचे sin थीटा का क्या होगा? 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक आध को sin बाय 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स ऊपर बचा sin थीटा बाय 2 बटा में cos थीटा बाय 2। अब देखो tan इनवर्स sin बाय cos, सो tan tan थीटा बाय 2, tan कंपैरिजन हो गया थीटा बाय 2, तो 1 बाय 2 थीटा की जगह कितना बताओ? इसमें आया था थीटा का कितना? 10 माने थे ना, tan इनवर्स x, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसको, उतारो तो। देखो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो नोट करके कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, उसको पहले समझना है फिर नोट करना है। जैसे देखो क्या याद करेंगे, यहाँ से पहले cos x है, क्या है? cos x। पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। cos x का क्या फॉर्मूला याद करेंगे? तो cos x का फॉर्मूला जिसे हम बताए थे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बताए थे ना? बताओ cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला बताए थे? जैसे sin 2 थीटा फॉर्मूला बताए थे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, उसी टाइप से cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थीटा के लिए x लिखा हुआ है। अब उसी टाइप में 2 हटा दिया गया है, 2 हटाया गया है तो ये 2 डिवाइड में जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, sin स्क्वायर x बाय 2। इस फॉर्मूला को हम लोग याद करेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूला को याद करना है। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है? 1 माइनस sin x लिखा हुआ है, क्या है? 1 माइनस sin x। फिर यहाँ 1 प्लस sin x, 1 माइनस sin x, ये सब लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले 1 माइनस sin x, उससे पहले sin x का बताते, क्या बताते?
साइन एक्स का अभी यूज भी किए थे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। ये बताए ना, बोलो। ये फॉर्मूला बताए कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x by 2 into cos x। ये कहां से आया? ये कहां से आया बताओ? साइन 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x। और 2 हटेगा तो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा ना। तीसरा फॉर्मूला, बात मत करो। तीसरा फॉर्मूला देखो, 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स, देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला याद करना है, होता है cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर। क्या याद रखना है? cos x by 2 minus sin x by 2। और चौथा 1 प्लस, फिर कैसे होता है बताएंगे अभी। प्लस में याद रखना है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अगर 5 नंबर, अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन आ जाए 2x, साइन 2x। तब यहाँ पर 2 हट जाएगा, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। और 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा तो हो जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब लोग सर कैसे हम मानेंगे ये आएगा? तो एक बात बताते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला बताते हैं। मान लो ये वाला प्रूफ करते हैं, ये वाला मान लो हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसको नोट करने होगा तो कर लेना, नहीं करने होगा तो नहीं करना। जहां एक है, जहां क्या है? एक है। जहां एक है वहां हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होता है, माइनस sin 2x के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू cos x। बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या बोल देंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बोल देंगे? a प्लस b का। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले हम cos को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे। cos x माइनस sin x का। उसी टाइप से प्लस रहेगा तो क्या बोल देंगे? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। और यहाँ एक के जगह क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 और माइनस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। नहीं बन जाएगा? तो वो बताया कि कैसे बनता है, लेकिन तुमको ये याद रखना है। ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इससे मतलब बहुत क्वेश्चन बना सकता है। पहला फॉर्मूला cos x, पहला क्या याद रखेंगे? cos x का cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, sin x का 2 sin x by 2 into cos x by 2, 1 माइनस sin x। 2 नहीं लगा हुआ यहाँ पर तो क्या बोलते हैं? cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। 2 रहेगा तो 2 हट जाएगा। सातवां फॉर्मूला देखो, सातवां फॉर्मूला, अगर 1 माइनस cos x रहेगा, 1 माइनस, तो बताओ तो क्या होगा? 2 माइनस है तो क्या होगा? sin स्क्वायर x by 2। ये फॉर्मूला होगा। अगर 1 प्लस cos x रहेगा तब बताओ 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस रहेगा 2 sin स्क्वायर x by 2 और प्लस रहेगा तब 9 नंबर 1 माइनस cos 2x। अगर 2 लग जाएगा तब 2 माइनस है तो sin स्क्वायर x। इतना फॉर्मूला। 10 नंबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाला। ठीक है, इतना नोट करो। ये फॉर्मूला उतारो जल्दी।